चलिए आज नंबर सिस्टम की कुछ बातें आपको बताते हैं हम, जो कि आपको पता नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे ना जो आपको तुरंत से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ 540 है। देखो एकदम नंबर सिस्टम की बात करें, 540 के सभी सभी सम संख्या समभाजक, मान लो समभाजक संख्या क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि 540 के सभी समभाजक संख्या क्या होगा। 540 के सभी समभाजक क्वेश्चन क्या होगा। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं जिसके माध्यम से आप सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल भाजक की संख्या बताइए। कुल भाजक आपसे पूछेगा, समभाजक पूछेगा। क्वेश्चन में किस तरह पूछेगा देख लो, समभाजक पूछेगा, दिखाई दे रहा ना। विषम भाजक पूछेगा, विषम भाजक। ये हो गया आपको नंबर सिस्टम की कुछ पॉइंट है। आपसे बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि 540 के सभी समभाजक संख्या क्या होगी, आपसे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पूछेगा कि 540 के कुल भाजक संख्या क्या होगी, समभाजक क्या होगा, विषम भाजक क्या होगी। इससे एक आपको ट्रिक्स बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, आप समभाजक निकालने के लिए आप क्या करोगे। देखो समभाजक में क्या होता है, देखो इसको पहले आप निकालते हैं। समभाजक निकालने के लिए क्या करें, एक ट्रिक्स होते हैं, एक ट्रिक्स होते हैं जिसको बताते हैं। पहले हम निकालना चाहते हैं, मेरे 500 कितना है, 540 है ना। मैंने इधर से एक इसको एलसीएम लेके देखो, 2 से कटा, कितना बार में 2 2 गुने 4, इधर कितना हो गया 14 हो गया, तो कितना बचेगा 2 के 2 4, इधर कितना 7 2 गुने 14 जीरो। अच्छा कि नहीं। देखो फिर मैंने इसको फिर 2 से कटा, देखो कट रहा कि नहीं, 2 2 गुने 4 7 2 14 आया कि नहीं, समझ में आया। इधर से एक, इधर कितना 3 दूने 6, इधर 5 5 दूने 10 आया कि नहीं आया। देखो फिर मैंने कटा इधर 3 से, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15 काट रहा कि नहीं। देखो फिर मैंने 3 से कटा, 3 1 के 3, 3 5 15, फिर मैंने 3 से कटा, 3 5 15 आया कि नहीं आया। देखो इसका निकाले। अब पूछेगा इसका 540 के सभी समभाजक संख्या क्या होगी। तो मैंने सभी समभाजक में बात कर रहा हूं, आपको एक कुछ बताते हैं वो भी बता दें। अब मैंने इसका लिखा 2 2 कितना बार, देखो 1 2 2 का पावर में 2। 3 कितना बार है, 1 2 3 3 कितना बार है, इंटू करेंगे इधर देखो 3 का पावर 3 है। फिर कितना 5 है, फिर मैंने यहाँ 5 लिखा, यही है ना। 5 का पावर कितना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यही है ना बाबू, समझ में आ रहा ना। देखो 540 के सभी समभाजक संख्या क्या होगी, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। और पूछेगा दूसरा कि कुल भाजक बताइए, समभाजक बताइए, विषम भाजक बताइए। ऐसा नहीं कि खाली समभाजक ही पूछेगा ना आपसे, तो यही बता रहा हूं। देखो मैंने इस कैल्शियम निकालिए, सबका पावर लिख दिया। कहता आपसे समभाजक यानी समभाजक जब भी आपको पूछेगा, इसका पावर जो है ना, इसका पावर का जीव का तीव्र रहेगा। और उसके दूसरे पॉइंट के बाद इस फर्स्ट पॉइंट के यानी सबसे पहले संख्या, इस संख्या के पावर में जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा। उसको मैंने 2 लिखा, इसको मैंने इंटू लिखा, ये 3 है, 3 को मैंने 4 और इसको 1 है तो इसको 2, और इसके बाद हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 4 के 8, 8 के 16, यानी 16 आंसर मेरा हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि 540 के सभी समभाजक संख्या कितना हो गए, तो 16 होगी। आप तुरंत निकाल देंगे, निकाल पाओगे कि नहीं बाबू, निकाल लोगे। तो आपसे पूछेगा कि समभाजक मैंने आया कैसे, मैंने आपको ट्रिक्स क्या बता रहा कि अगर समभाजक आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो फर्स्ट का जो पावर रहता है ना, उसका पावर जीव का तीव्र रहेगा भाई, उसको कुछ भी करना है। और उसके बाद जितने पावर रहेंगे ना, सब में 1 जोड़ दिया जाएगा। 1 मतलब ऐड कर दो, ये 1, फिर इसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो कितना है, इसका 4 लिखा, इसका 1 लिखा, 1 2 लिखा। समझ में आ रहा। अगर आपके समभाजक में बताया, आपको मान लो विषम भाजक पूछेगा, तो विषम भाजक में करना क्या है। देखो विषम भाजक में क्या करना है, देखो उसका बता रहे। समभाजक तो मैंने बता दिया, विषम भाजक बता रहे। अब मैंने मान लो यहाँ पे यही है क्वेश्चन दे रहे, मान लो यहाँ पे ये कट रहा है, हटा ये कटा, इसको हटा ही देते हैं सबसे पहले, वो ठीक है। मैंने आपको समभाजक बताया। समभाजक में क्या करने का बाबू, समभाजक में फर्स्ट संख्या का पावर रहेगा, जिसको जीव का तीव्र रखना है, उसका जितना पावर रहेगा सबका पावर में 1 1 जोड़ देना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना, सबसे जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। मान लो 640 लिखते हैं, 640 के सभी विषम संख्या, सभी विषम भाजक संख्या क्या होगा, यही पूछ रहा है। कहता है 540 के सभी विषम भाजक संख्या क्या होगा। अब मैंने क्या ट्रिक्स बताया, 640 है, 540 640, तो 640 लिखा यहाँ मैंने, फिर एक डायरेक्ट खींचा,
फिर इसका एलसीएम निकाला, मैंने 2 से काट रहा, कितना बार में 2 2 3 दूने 6 होता है, 2 दुगुने 4 होता है, एक जीरो बैठा है। फिर देखो इसको 2 से काटा, 2 1 के 2, 6 दुगुने 12, एक जीरो बैठा है। फिर मैंने इसको 2 से काटा, 8 दुगुने 16, जीरो बैठा है। फिर मैंने 2 से काटा, 4 दुगुने, एकदम सटीक, एकदम नॉर्मल से बता रहे हैं। देखो अब एकदम बेसिक के साथ बता रहे हैं भाई। देखो फिर 2 से काटा, 20 बार में आया। फिर मैंने कितना 20 को फिर 2 से काटा, 10 आया। फिर मैंने 2 को 2 से काटा, 5 बार में आया कि नहीं। अब पावर हम बोले थे कितना होता, 2 कितना बार, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना है 7 है, इंटू मल्टीप्लाई किए 5, कितना 5 का पावर कितना 1 है, 5 का पावर 1 है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा। विषम संख्या का एक रूल होता है, एक नियम होता है, एक ट्रिक्स होता है जो आप नहीं जानते, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो विषम संख्या में क्या होता है, इनका पावर, फर्स्ट का जो पावर होता है ना, इसको नहीं लिया जाता है और बाकी का पावर सभी में एक ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा। यानी विषम भाजक संख्या जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो फर्स्ट का पावर को ऐड नहीं करना, ना ही किसी को जोड़ना, बाकी का पावर जितना रहेगा उसमें सब में एक एक जोड़ देना है और वो लिखना है। समझ में आ रहा है। सबका पावर में एक जोड़ने से हमारा क्या है, विषम भाजक संख्या की संख्या पता चल जाएगा। आपसे इसी जगह पूछेगा, मैंने ये विषम बताया, आपसे बोल देगा कुल भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। कुल भाजक संख्या क्या होगा, अब बताइए। इसी में कुल भाजक की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कुल भाजक में क्या करना है बाबू, देखो कुल भाजक में बिल्कुल नहीं करना है। कुल भाजक में क्या करना है, जितना का पावर है ना सबका, मान लो 1 है, ये तो पावर मैंने ऐड किया, मैंने अभी इसका 7 है, इसका 2 है ना। तो क्या करना, 7 का पावर में क्या करना, 1 जोड़ना, सबका पावर में जोड़ना। ये 7 है ना, तो 7 का पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहां देखो, ये यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा और यहाँ पे मैंने फिर 1, सबका पावर में 1 जोड़ना। कुल भाजक जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जितना पावर रहेगा सब में एक एक करके जोड़ना है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 7 और 1 8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर 1 1 2 हो गया, इसको एक एक जोड़ेंगे 2, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को गुना किए तो कितना आ जाएगा 8 2 16, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरा 16। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या बताया, देखो अभी देखो, और इसी को मैंने अगर सम भाजक बोला, अब बताइए सम भाजक मैंने अभी बताया। सम भाजक करने के लिए एक रूल होता है कि फर्स्ट का पावर ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी का पावर सब में एक ऐड हो जाएगा, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसमें क्या करते हैं, क्या सम भाजक में क्या करते हैं, ये तो मैंने कुल भाजक बताया अभी, सम भाजक विषम भाजक बताया, सम भाजक पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे। देखो ये कुल क्या बताए, सम भाजक बता रहे, इसका पावर कितना है 7 है ना बाबू, देखो है ना, और बाकी का इसका पावर छोड़ देना, जीव का त्यों रहेगा 7 रहेगा, सबको गुना करना, इसको जीव का त्यों रहेगा बोला था, इसके पावर में 1 जोड़ना, क्या 1 जोड़ना तो 2 हो गया। फिर मैंने इसको गुना किया तो कितना 7 2 14, इसका आंसर 14 आ गया। ये विषम, ये आपका किस में आ जाएगा, ये कुल भाजक में आ गया, और ये क्या सम भाजक में आ गया, सम भाजक में आ गया। समझ में आ रहा। यानी आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि 640 के सभी विषम भाजक संख्या क्या होगा, तो विषम भाजक में आपको डायरेक्ट 2 आंसर होगा। ये ट्रिक्स के साथ ये करने के बाद आपको ये कर देना है। आपसे पूछेगा कि सर 640 की जगह अगर विषम भाजक सम भाजक संख्या क्या होगी, फिर उसको निकालना। आपसे पूछ जाएगा कि सर 640 के कुल भाजक संख्या क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप समझ ही गए होंगे। फिर से बता रहे हैं कि कुल भाजक संख्या में सबका पावर में एक एक जोड़ दिया जाता है, उसके बाद गुना करके जो आंसर आएगा उसको आंसर होता है। सम भाजक में क्या होता है, सम भाजक में फर्स्ट का पावर को छोड़ के बाकी का जितना पावर आता है सब में 1 ऐड हो जाता है, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई यानी सबको गुना कर देते हैं, जितना आएगा उतना आंसर होगा। विषम भाजक में क्या होता है बाबू, देखो विषम भाजक में होता है कि फर्स्ट का पावर को छोड़ दिया जाता है, यानी फर्स्ट का जो पावर रहता है उसको सब छोड़ दिया और बाकी के सभी पावरों में 1 ऐड कर दिया जाता है और वो जोड़ के लिख दिया जाता है। समझ में आ गया। ये हो गया। आप से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या आपका, आप बताइए इसका, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा। देखो मान लीजिए ये 75 है और इसका पावर 8 है, तो इसका सम भाजक संख्या ज्ञात, सम भाजक आपसे पूछ रहे हैं, सम भाजक संख्या क्या होगा। क्वेश्चन आपके लिए ये आप हमको बताइएगा, समझ में ना। आप लोग जितना भी देख रहे हैं सबके लिए क्वेश्चन है कि 75 का पावर 8 है तो सम भाजक संख्या क्या होगा।
ये आप लोगों के लिए, आप हमको बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। देखो मैं एक एक करके क्वेश्चन लाता ही हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं ला रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन मैं ला ही रहा हूँ आप लोगों के बीच में। वो सारा क्वेश्चन एकदम सटीक से, अगर बेल आइकन दबाना, प्रेस दबाना कहता है ना, जितना आपको मन लगे उतना करना। और बेल आइकन दबाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपको अच्छा लगता तो आप कीजिए, लेकिन इसमें जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज है। जितना मेरा पास नॉलेज है उतना मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि हमारा देश विकसित हो। इसके चलते मैं इस तरह का आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा ना? फिर आएगा आप लोगों के क्वेश्चन रहेगा 70 पावर 75 का पावर 8 है तो समभाजक संख्या क्या होगा? आप लोगों के क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन आप लोगों के ना। समझ में आ गया? ठीक।